अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम तो माशाल्लाह से खैरियत से है। बहुत अरसे बाद जो है अपने नॉर्मल रूटीन पर आ गए हैं, घर आ गए हैं माशाल्लाह से। इतने लंबे ट्रिप से बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। आज की वीडियो में हम सारा ट्रिप के बारे में डिटेल में बातें करेंगे और क्या क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा, हमारी ऐसी क्या गलतियां हैं जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल के साथ बात करेंगे और कल से इंशाल्लाह फिर अपनी डेली रूटीन की व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का व्लॉग। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। राज की बात यह है कि नीचे जो आपको रेड बटन दिखाई नहीं दे रहा है सब्सक्राइब का, इसके बारे में एक राज की बात यह है, अगर इस पर आप क्लिक करोगे ना तो इस पर क्लिक करना बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। तो यार फ्री चीज़ आजकल किधर मिलती है। तो ये सब्सक्राइब का बटन क्लिक करो और हमें सपोर्ट करो यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का। अच्छा जी, तो ट्रिप तो कुमराट का माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त रहा। बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा। ट्रिप का इस तरह था कि हम निकले थे ईद के तीसरे दिन सुबह। तकरीबन हम यहाँ से 8-10 बजे निकले थे। सारा कुछ तो आप लोग के साथ शेयर किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू देता हूँ। तो यहाँ से निकल गए थे और सीधा जब है हम बोनेर के रास्ते से कड़ाकड़ की पहाड़ी पर गए थे, जो कि अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं सवाबी और इन इलाकों से तो आपका इंतखाब ये रास्ता गलत होगा। हमने तो खैर ये इस वजह से किया था क्योंकि हम सोच रहे थे कि आपको कड़ाकड़ की पहाड़ी दिखाए, बीच में वो मासूम बाबा का मज़ार भी आ रहा था, तो हम तो इसी वजह से भी गए थे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट दीर जाना चाहते हैं, कुमराट जाना चाहते हैं, तो ये जो मुनेर वाला रास्ता है ये गलती होगी। मर्दान वाले रास्ते पे जाना चाहिए आपको, और क्या है मलाकंड वाले रास्ते से, वो बहुत इजी पड़ता है। लेकिन अगर इस रास्ते पर जाते हैं ना, कड़ाकड़ वाला, बहुत खूबसूरत रास्ता है, बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ है। इस पर मैं भी पहली बार गया हूँ। मैं अक्सर सवाद जाता रहता हूँ, लेकिन इसी रास्ते पर मैं नहीं गया था कभी। हमारा लगेज नहीं था, उसने हमें बहुत सख्त तंग किया। मैंने तो अपने बैग में जो कुछ भी ढूंढा था ना, सारा कुछ उसमें डाल दिया था। ज़रूरत की चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ इस्तेमाल हर एक चीज़ हुई है, लेकिन उसने तंग भी बहुत ज़्यादा किया था। लाइक के आप कह रहे कि सुई धागा नहीं होता, सुई धागा, वो भी मैंने अपने साथ रखा हुआ था। क्योंकि पिछली दफ़ा जब हम गए थे तो रास्ते में बैग चेक जो है वो फट गई थी, तो फिर उसके लिए सुई धागा चाहिए था तो नहीं था। तो इस बार मैंने वो भी अपने साथ रखा हुआ था। चीज़ें तो सारी ज़रूरत की थी, लेकिन उसने मेरा बैग इतना भारी किया था ना कि बस पूछे मत। तो कड़ाकड़ से जब हम उतर गए तो फिर सीधा गए, रात को हमारी स्टे शिरिंगल के करीब तकरीबन हुई। वो क्या स्टे थी कि मतलब हम जा रहे थे तो हम कोई होटल देख रहे थे, लेकिन वहाँ पर होटल बहुत एक्सपेंसिव थे। तो बस हमें रास्ते में एक शेल्टर मिल गया, उसमें सारे बस छुप गए। बारिश भी हो गई थी ना बहुत तेज़, तो उधर छुप गए। फिर सुबह हम निकल गए थल के लिए। ये कुमराट जब आप जाते हैं ना, तो कुमराट का जो मेन बिजनेस सेंटर है ये तल है। तल में जो है आपने अपने साथ खाने पीने की चीज़ें भी वहाँ से लेनी है। वहाँ पर सारा कुछ जो है अपने तल से लेना है, क्योंकि आगे फिर चीज़ें महंगी भी होती और होती भी नहीं है। तो बात करें फिर अगर स्पॉट्स की,
तो एक तो आप तल तक जब जाएंगे तो रास्ते में आपने बहुत सारा कुछ देख लिया होगा, बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ आते हैं। और पंचकोड़ा रिवर जो है वो भी इतना ज़बरदस्त रास्ते के साथ मंज़र पेश करता है ना, बहुत खूबसूरत। फिर सबसे पहले तो वहाँ पर जो थल बाज़ार में लकड़ियों का मस्जिद बना हुआ है, सबसे पहले आपको वो देखना चाहिए। 1953 का बना हुआ है और सारा कुछ उसका लकड़ियों का है। तो मस्जिद से निकल के जैसे ही पुल पर आप आगे जाएंगे, दरिया पंचकोड़ा पर पुल लगा हुआ है ना वहाँ बाज़ार में, उस पर आप जाएंगे तो फिर रास्ते अलग होते हैं कुमराट के लिए, जाज बांडा के लिए और कालाम के लिए। तो हम तो पहले गए थे जाज बांडा, और जाज बांडा जाने के लिए हमने यहाँ पर थल बाज़ार से अपने साथ बहुत सारे कुछ चीज़ें ले ली ना, खाने पीने की, और सारा कुछ वहाँ से ले लिया। तो फिर एक और गलती हमारी ये थी कि हम जब जाज बांडा ट्रैकिंग हमने शुरू की ना, तो वहाँ पर एक पहाड़ी थी इस तरह, बिल्कुल इस तरह की पहाड़ी थी। तो हमको बंदों ने कहा कि लोकल के ये क्या है, इसको शॉर्टकट है। तो बस हम सीधा पहाड़ी पर चढ़ना स्टार्ट कर दिया। दैट वाज आवर बिगेस्ट मिस्टेक। उसने हमारा स्टेमिना इतना ख़राब कर लिया ना उस पहाड़ी ने, कि हमने 2-2.5-3 घंटे का रास्ता ना हमने 6-7 घंटे में हमने कवर कर दिया। जैसे ही वहाँ पर पार्किंग में बाइक्स खड़ी कर दी आपने, रास्ता जा रहा है जीप्स का, बस उसी रास्ते को फॉलो करें और उसी पर जाए, वो ही सबसे बेस्ट है। दूसरी बात यह है कि हम टेंट लेके गए थे साथ, लेकिन टेंट हमने यूज़ नहीं किया। एक तो हम बंदे भी ज़्यादा थे, लेकिन दूसरी बात यह है कि वहाँ पर सर्दी इतनी होती थी रात को ना, कि टेंट में रात गुजारना बहुत मुश्किल होता था। और दूसरी बात ये थी कि वहाँ पर हर रात बारिश होती है, हर रात। हम जब गए थे तो ऐसी कोई रात नहीं थी कि वहाँ पर बारिश नहीं हुई हो। एक तो ये शायद मानसून का मौसम है, उसी का भी वजह हो सकता है, लेकिन बारिश हर रात होती थी। लेकिन वहाँ पर कमरे जो है वो बहुत सस्ती है। लाइक हमने 800, 600, 800, 700 यही पर हमको कमरा मिल जाता था और हम स्टे कर लेते इजीली। तो वो इतना मसला नहीं था। ये वहाँ पर जो वो टीन की वो कमरे बने हुए हैं ना, बिल्कुल सिंपल से। बाकी और अच्छे होटल्स भी है जिसका रेट थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि वो मतलब अच्छे होटल्स है, सर्विसेज भी उनकी अच्छी है। लेकिन अगर आप नॉर्मल ये सिंपल सा लेना चाहते हैं तो वो टीन के होटल्स बने हुए हैं, बंदे कमरे में तकरीबन 4-5 बंदे इजीली आ जाते हैं। और इसी तरह के वो आपको बिस्तर वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसमें भी स्टे कर सकते हैं इजीली। तो टेंट हमने बिल्कुल ही यूज़ नहीं किया। फिर वापस हम जाज बांडा से आ गए किधर, थल, क्योंकि तल जो है फिर मैंने अपने कहा ना बिजनेस सेंटर है। तल वापस आके वहाँ से हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें ली है और फिर रवाना हो गए कुमराट के लिए। तो कुमराट जो है ये तल से तकरीबन 30-40 मिनट का रास्ता है, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब है। इधर से सही है, कुमराट जैसे ही आप वो जंगल में पहुंच जाए ना, वहाँ से फिर बर्बाद है, तबाह बर्बाद है रास्ता। तो बस कुमराट चले गए, कुमराट पहुंच गए। फिर वहाँ पर जो है आबशार वाटरफॉल गए थे, काला चश्मा गए थे, सारा कुछ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। फिर वापस आके न तल हम निकल गए किधर के लिए, कालाम के लिए। ये मेरी ज़िद थी। अकील भाई और मामू का जो है तबीयत ठीक नहीं था, वो तो कह रहे थे कि हमने नहीं जाना इसी रास्ते पर, क्योंकि वो रास्ता इतना ख़राब है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उस रास्ते पे जो व्यूज़ है ना, वो भी आपके सोच से बाहर है, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत व्यूज़ है। तो मैंने ज़बरदस्ती उनको लगा के हम रवाना हो गए कालाम के लिए। तकरीबन 2 घंटे में हमने मैक्सिमम यही 7-8 या 10 किलोमीटर कवर किए होंगे।
फिर हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम जो 2 बंदे हैं इसको हम कोई जीप आ जाए या किसी से लिफ्ट ले लेंगे, लेकिन क्योंकि बाइक पे तो 2 बंदे जाना बिल्कुल नामुमकिन था, रास्ता इतना ख़राब था। अच्छा हुआ एक जीप आ गया तो मैं और फहद उस पर चढ़ गए और मामू और अकेल पे आहिस्ता आहिस्ता आ गए। और जीप ने हमको किधर छोड़ा, बाटकुई टाप पे। बाटकुई टाप तो आपको देखना चाहिए। बाटकुई टाप पहुंच के ना सारी थकान ख़त्म हो जाती है। वहाँ का जो व्यू है ना, जाज बांडा आप भूल जाएंगे, इतना खूबसूरत व्यू है। बाटकुई टाप अगर आप जाना चाहते हैं और कुमराट भी जाना चाहते हैं तो फिर आप कुमराट से ना कुमराट की तरफ से आए, क्योंकि कालाम की तरफ से तो आपने बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए। कालाम की तरफ से रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब भी है और बिल्कुल इस तरह है। कुमराट वाला रास्ता फिर भी गुजारा करता है थोड़ा बहुत इस तरह है, लेकिन कालाम वाला जो पहाड़ है ना वो बहुत ज़्यादा, रास्ता भी लंबा है और ख़राब भी बहुत है और बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह की पहाड़ी है, तो ये वो आपको बहुत ख़राब कर देगी उस साइड से। तो बस फिर हम कालाम पहुंच गए और वहाँ से शाम को फिर सीधा मिंगोर आ गए हैं और वहाँ से फिर बैक टू होम। मामू लोग आ गए, मैं वहाँ स्वात में रह गया। वहाँ पर मेरे कुछ कज़न हैं तो मैं उनके साथ रह गया 2-3 दिन, उधर स्टे कर ली थी। तो बस फिर मैं भी निकल आया हूँ। तो बस यही था हमारा ट्रिप, बहुत ज़बरदस्त इंजॉय किया। आप लोगों को बताया था ना कि ग्रैंड ट्रिप पर जाएंगे, तो बहुत ज़बरदस्त ट्रिप था, बहुत इंजॉय किया, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। जितना हमने सोचा था ना, सपोर्ट आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं दिया। तो बस इसी वजह से मेरा अकेला भी है, लेकिन बस क्या करें, बस आप लोग की अपनी मर्ज़ी। कुमराट के ट्रिप पर जाते हैं तो बस ये चीज़ें अपने जहन में रखें, ये जगह देखनी है, ये मतलब मैंने आपको बता दिया ना कि लगेज और ये चीज़ें, ये सारा कुछ अपने जहन में रख के कुमराट के ट्रिप पर निकले और कम से कम 1 हफ़्ता हो ना आपके पास, तो एंजॉय कर लेंगे फिर। तो बस आज की वीडियो को इधर ही एंड करते हैं और कल से फिर इंशाल्लाह अपनी डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज बस मैंने कहा आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, डिटेल के साथ कुछ बातें करें। ये नीचे रेड बटन है ना, बिल्कुल फ्री है, इसको प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।